कौन कौन सी खबरें? कई खबरें हैं, कुछ कंपनियों की, कुछ मिड कैप कंपनियों की Q2 के अपडेट्स भी आए हैं, उस पर भी रिएक्शन होगा। लेकिन आज जेपी ग्रुप की कंपनियां रेडार पर रहेंगी। जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर। दरअसल आज कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में दरअसल इनका निगरे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के डाइवेस्टमेंट पर कंपनी विचार करने वाली है। अब देखते हैं, यहाँ पर वैसे भी हमने देखा है कि सीमेंट स्पेस काफी एक्टिव हो गया है, कंसोलिडेशन की खूब खबरें निकल कर आ रही है और जेपी एसोसिएट अपनी कुछ एसेट्स को ऑन द ब्लॉक डाल रहा है। ये भी अपनी बैलेंस शीट को सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या कंपनी की वित्तीय हालत हो गई है। तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा, बाकी सीमेंट स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे, क्योंकि देखना यही है कि कौन आकर इनके एसेट्स को दरअसल खरीदता है। तो ये दो कंपनियां रेडार पर रहेंगी। दूसरी तरफ आज HUL और गोदरेज कंज्यूमर भी रेडार पर रखे। आपको याद होगा, पाम तेलों में जब इजाफा देखने को मिला था, कंपनी ने एक के बाद एक प्राइस हाइक्स इनकलकेट किए थे। अब पाम ऑयल एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है अप्रैल 22 के पीक से। उसके मद्देनजर HUL और गोदरेज ने अनाउंस किया है कि कुछ साबुन के दामों में वो कटौती कर रहे हैं। तो करीब करीब जो इनके प्रोमिनेंट ब्रांड्स है लाइफ बॉय और लक्स, उसमें 5 से 11% वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने कटौती का ऐलान किया। HUL की बात हो रही है। वहीं अगर आप गोदरेज की बात करें, गोदरेज कंज्यूमर खासतौर से, गोदरेज नंबर 1 इस साबुन में करीब 13 से 15% की कटौती का ऐलान कंपनी ने किया है। तो ये दोनों कंपनियां रेडार पर रखेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि शायद इन्होंने वॉशिंग सोप्स कैटेगरी में भी कुछ प्राइस कट्स का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अब तक वो कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आया है। तो लक्स और लाइफ बॉय में दरअसल HUL ने वो कटौती की है, स्टॉक रेडार पर रहेगा। बंधन बैंक का Q2 का अपडेट आया, जहां पर लोन ग्रोथ में करीब 22% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहां पर ये एनुअली 22% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सिर्फ 3% तक का लोन ग्रोथ देखने को मिला है। डिपॉजिट्स में 21% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। रिटेल डिपॉजिट्स सालाना आधार पर 7% बढ़े हैं। साथ ही साथ कासा रेशियो जो है वो थोड़ा सा नरम दिख रहा है। ये 43% के आसपास हुआ करता था, 40% पर आया है। हालांकि कंपनी की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ये 96% से बढ़कर 97% पर आई। तो ये बंधन बैंक का Q2 का अपडेट हुआ। SH केलकर का भी दरअसल एक अपडेट आया क्वार्टरली बेसिस पर। कंपनी कह रही है कि इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छी खासी बिक्री देखने को मिल रही है। 3,331 करोड़ के सेल्स इन्होंने इमर्जिंग मार्केट में ही किए हैं। हालांकि यूरोप में एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के चलते, तो उसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ एसेट्स बेचे हैं, तो उसका फायदा हाथ में लगेगा, लेकिन वो वन टाइम एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि कुछ इन्होंने इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट या इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए प्राइस हाइक्स लिए हैं, तो उसका भी कुछ फायदा मार्जिन्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये तस्वीर दरअसल SH केलकर की तरफ से आई, जहां पर यूरोपियन बिजनेस पर प्रेशर है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में दरअसल कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। IGL, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, CNG के दामों में इजाफे का ऐलान हो गया है। ये दरअसल 8 अक्टूबर से ही लागू हो चुके हैं दाम। करीब 3 रुपए प्रति kg CNG के दाम दिल्ली में बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा ईज माई ट्रिप आज रेडार पर रहेगा। कंपनी की आज बोर्ड बैठक है। बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट, दोनों पर विचार होगा। देखते कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट क्या आता है। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। ग्रेविटा इंडिया एक स्टॉक, जहां पर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 5.5 लाख शेयर खरीदे हैं। करीब 332 रुपए प्रति शेयर के आसपास से सौदा होता हुआ दिखाई दिया। तो वो भी स्टॉक आप न्यूज में है, उस पर नजरें होनी चाहिए।